17 साल का बच्चा है। अपनी बहन के पास आता है छुट्टी में अपनी बहन के साथ रहने के लिए। कुछ दिन अपनी बहन के साथ रहता भी है और अचानक एक दिन बच्चा गायब हो जाता है। मेरा बच्चा मिल जाए, मेरे तभी ठंडक पहुंचेगी। मेरे औलाद के अलावा मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। आदमी के बाद मैंने सोचा था कि कम से कम ये मेरा औलाद ही चारों बहनों का सहारा बनेगा। कि आपके हस्बैंड जो है वो तंत्र विद्या करते हैं? हाँ, वो एक तंत्र विद्या करता है। तो मुझे उस दौरान उसने फोन करके कहा था कि देखो मैं नींबू काट के कुछ भी करूंगा, अपना बेटा ले लूंगा और तुम्हारी बेटियों को बेच डालूंगा। जो इंसान अपने बच्चों को बीमार कर सकता है, जो इंसान अपने बच्चे को रोटी नहीं पूछ सकता, जो इंसान का दो घर है, अपने बच्चे को सर छुपाने की जगह नहीं दे सकता, वो इंसान कुछ भी कर सकता है। कि बच्चे के जो पिताजी है वो तंत्र विद्या में माहिर है तो उनकी जो माँ है उनका कहीं ना कहीं शक जो है वो अपने पति के तरफ भी जा रहा है कि कहीं तंत्र विद्या में इस्तेमाल करने के लिए उस बच्चे को तो उठा करके नहीं ले जाया गया। इलाहाबाद से 17 साल का एक बच्चा दुर्ग के अहिवारा में आता है अपनी बहन के पास छुट्टी बिताने के लिए। 17 साल का बच्चा है, अपनी बहन के पास आता है छुट्टी में अपनी बहन के साथ रहने के लिए। कुछ दिन अपनी बहन के साथ रहता भी है और अचानक एक दिन बच्चा गायब हो जाता है। गायब होने के बाद आज 8 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन बच्चे का कोई अता पता नहीं है। परेशान माँ और बच्चे की जो बहन है वो इधर से उधर भटक रहे हैं। पुलिस थाने में इस बात की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है, पर अभी तक बच्चे का कोई अता पता नहीं चला है। परिवार जो है वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि 4 बहनों के बाद एक यही उनका लड़का था जो आगामी दिनों में उनके भविष्य को देखता, उन जो माँ है उनकी देख रेख करता, लेकिन अब वो बच्चा भी जो है वो गायब हो चुका है। काफ़ी परेशान परिवार है। अहिवारा से दुर्ग पहुंचे हैं जिला मुख्यालय में जिला कलेक्टर से गुहार लगाने के लिए कि उनके बच्चे की पतासाजी की जाए। आखिर इलाहाबाद से पहुंचा बच्चा अहिवार कैसे गायब हो गया, कहां चले गया, कौन उसे ले गया? क्योंकि 17 साल का बच्चा है तो कहीं ना कहीं उसे समझ होगी, पढ़ने वाला बच्चा है तो बहला फुसला कर ले जाने वाली बात नहीं है। कैसे बच्चा गायब हो गया ये सवाल उठ रहा है। उनकी जो बच्चा है उनकी माता जी यहाँ पर मौजूद है, काफ़ी परेशान है। उनसे हम बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि बच्चा कैसे गायब हो गया, आपने उन्हें आखिरी बार कब देखा और अब प्रशासन से किस तरीके की उम्मीद उन्होंने लगाई। जी बताएंगे, सबसे पहले आपका अपना नाम बताइए। मेरा नाम नीलम वर्मा है। कहाँ की हैं आप? मैं यूपी इलाहाबाद प्रयागराज की रहने वाली आप हूँ। अहिवारा कैसे पहुंची? आपकी बेटी अहिवारा कैसे आई? हाँ, हमारी बेटी अहिवारा ताम्रकार कॉम्प्लेक्स सीजी दुर्ग छत्तीसगढ़ के ताम्रकार कॉम्प्लेक्स में जॉब करती है प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पे, और उसी के साथ मेरा बच्चा दिसंबर में आया था और 9 जनवरी को मेरा बच्चा इन्हीं के कॉम्प्लेक्स के पास से ही गायब हो गया। 2-4 कदम चलने की फुटेज उसकी दिखाई दी है, जो मैंने सीसीटीवी में मैंने कोशिश की। वहाँ के प्रयाग मेडिकल बस अड्डे के बगल में बना है और वो फल वाले के बगल में दुकान है दवा खाने की, उनसे मैंने बहुत गुहार लगाई, तब उन्होंने मुझे फुटेज दिखाई। मेरा बेटा लाल रंग का टी शर्ट पहना है, जो ब्राउन कलर का जूता पहने हैं और नीले रंग का जीन्स पहने हैं। फिर 30-32 रुपए उसके पास है। अच्छा, जब वो अपनी बहन के पास आया था रहने छुट्टियों में, आप उस वक्त इलाहाबाद में ही थी? हाँ, मैं उस समय इलाहाबाद में ही थी। और आपकी गुड़िया जो है उसे अपने दफ्तर ले जाया कर? रोज वो अपने दफ्तर लेके आती थी, सेंटर रोज लेके जाती थी अपने 8 साथ। दिन तक लेके गई है? नहीं, जब से वो आया है उसके साथ में तब से वो रोज लेके जाती है, रोज लेके जाती थी। था वो अपनी बहन के पास? यहाँ अभी दिसंबर से उसके साथ कंटिन्यू था। और बच्चा गायब किस दिन हुआ? 9 जनवरी शुक्रवार के दिन 3:12 का फुटेज उसमें दिखा रहा है दोपहर को 2026। अच्छा, आपने अपनी बेटी से बातचीत करी कि इस दौरान कुछ बातचीत आपके बेटा ने कुछ किया हो या ऑफिस के कुछ लोग हों जिनसे वो मिलता? नहीं, उसकी किसी से दुश्मनी नहीं है। मेरे बेटे की किसी से कोई जान पहचान, कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा बेटा बहुत ही अनजान टाइप का है, क्योंकि वो पढ़ने लिखने वाला छात्र है। मैं पार्लर में बाल कटाने के लिए नाई की अभी मैंने अपने बच्चे को इतने कस्टडी में पाल पोस के बड़ा करी हूँ कि मैं उसको बाल कटाने के लिए मैं खुद अपने साथ लेके जाती थी। बच्चे के पिताजी कहाँ? बच्चे के पिताजी का कोई अता पता नहीं है, क्योंकि मैं एकल माँ हूँ। मैं सालों से आप अकेले परवरिश कर रही हैं बच्चे की? मैं कोई 15-16 साल से अपने बच्चे की परवरिश अकेले कर रही हूँ। सब बच्चों की मेरी 4 बेटी है, एक बेटा है। मेरी अलंकृता वर्मा ये बड़ी बेटी है। और आप बता रही हैं आपके पति जो है वो आपसे अलग रहते हैं, बच्चों के साथ आप 14 साल से अकेले रही, कुछ मिलने जुलने का प्रयास वो कर? हाँ, नहीं
नहीं, वो नहीं करते हैं, लेकिन मैंने कोर्ट कचहरी में उनके खिलाफ केस किया था। उनको ढूंढने खोजने की बहुत कोशिश की इलाहाबाद में, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे ही कागज पड़े हैं। उनके परिवार से मेरा कागज, मेरा डाकखाना का पेपर सब वापस आ जाता था कि यहाँ नहीं रहते। सुधीर वर्मा नाम है उनका, मिर्जापुर के निवासी हैं। और वो स्वर्ण का, वो अलंकार का काम, सोनारी का काम और एंटीक जौहराना जौहरत हीरा मोती बेचने का काम करते हैं। आपने अभी बातचीत के दौरान बताया कि वो तंत्र विद्या में भी और वो जब से हमारे बच्चे गायब हुए, ये मेरा बेटा गायब हुआ है, इसके पहले मेरे बच्चे 3-4 बार बीमार हो चुके हैं, जिससे मैं मौलवी मस्जिद मंदिर जा करके भगवान की पूजा और पाठ करके किसी तरीके से मैंने बच्चों को ठीक किया है। इसलिए मुझे लगता है कि मेरा बच्चा को फिर से तंत्र मंत्र विद्या। तो ये चीज ये स्पष्ट करिए, आपके हस्बैंड जो है वो तंत्र विद्या करते हैं? हाँ, वो एक तंत्र विद्या करता है। आपके पति जो है वो तंत्र विद्या में माहिर है, तो क्या लगता है एक तरफ शक उनके तरफ जा रहा है आपका? हाँ, क्योंकि वो तंत्र मंत्र करता ही है। वो हमेशा से यही करता है कि वो मुझे फोन में भी कभी, जब 14 साल पहले जब मैंने उसके खिलाफ केस किया था ढूंढने के लिए, तो मुझे उस दौरान उसने फोन करके कहा था कि देखो, मैं नींबू उबू काट के कुछ भी करूंगा, अपना बेटा ले लूंगा और तुम्हारी बेटियों को बेच डालूंगा। इस तरह तो मैंने कहा 5 औलाद तुम्हारे ही हैं, और इस तरह से कोई बाप नहीं सोचता। अच्छा, आप ये बताइए, जैसे आपके पति तंत्र विद्या में माहिर हैं, आपके बच्चे को लेकर के गए हैं, तो क्या जैसे तंत्र में आपको ऐसा लगता है ना काफी सारे इस्तेमाल होता है बच्चों का, या आप खुद ही जानते हैं, तो क्या उस तरीके का कदम वो उठा सकते हैं आपके पति? वो कुछ भी कर सकता है। जो इंसान अपने बच्चों को बीमार कर सकता है, जो इंसान अपने बच्चे को रोटी नहीं पूछ सकता, जो इंसान का 2-2 घर है, अपने बच्चे को सर छुपाने की जगह नहीं दे सकता, वो इंसान कुछ भी कर सकता है। वो बाप कुछ भी कर सकता है। कुल मिलाकर के आपको जो शक है वो अपने हस्बैंड पर ही है? अगर मुझे शक है तो उसी के ऊपर है, बाकी मुझे और सारी दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे कहाँ चला गया, अभी मेरे बच्चे के बारे में, मेरा बच्चा जब सामने आएगा वो मुझे तभी बता पाएगा कि मम्मी मेरे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि मुझे भी इस बात की जानकारी नहीं है। आपके थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई? हमने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कर दी। नंदिनी थाना, दुर्ग के नंदिनी थाना में FIR करवाई है, और कलेक्ट्रेट में SP सर को भी मैं जाके खुद से जाके वहाँ पर प्रकट होके दिया है। और लखनऊ में, इलाहाबाद में, और इलाहाबाद के थाने और कोतवाली में भी मैंने यहाँ का FIR कहते हैं कि एक ही बार होता है, तो यहाँ की कॉपी मैंने इलाहाबाद नैनी थाना में पहुँचवा दी है। क्या लगता है आपको प्रशासन से किस तरीके? प्रशासन से मुझे उम्मीद है कि वो मेरे बेटे को आज 8 दिन हो गया, बस मुझे यही कहते हैं कि अपने काम में लगी हुई है प्रशासन, पुलिस, आप थोड़ा सा माँ है, धैर्य रखिए। आप बच्चे की माँ है। आप मैं आपको मैं बताना चाहूंगी कि ऐसी आपके यूपी में, भारत में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ तक मैंने किसी दरगाह, किसी मंदिर, मस्जिद, हर चारों धर्म में मैंने माथा नहीं टेका, जब मुझे एक लड़का प्राप्त हुआ। और उस लड़के को मैंने कितने कस्टडी से पाला है। और अब इस समय मेरी बस आप जो माएँ हैं सोच सकती है कि बस मेरे प्राण नहीं निकल रहे, जो मेरे हाथ में नहीं है। आत्महत्या मैं करना नहीं चाहती, मेरे बच्चों का भविष्य खराब होगा, इसलिए नहीं तो बस ये सांसें कैसे चल रही है मेरा ईश्वर जानता है। मेरा बच्चा मिल जाए, मेरे तभी ठंडक पहुंचेगी। मेरे औलाद के अलावा मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। आदमी के बाद मैंने सोचा था कि कम से कम ये मेरा औलाद ही 4 बहनों का सहारा बनेगा। बेटी बड़ी होकर के थोड़ा सा नौकरी में आई तो लगा कि आज के जमाने के हिसाब से बच्चियों को भी छूट देना चाहिए, इसीलिए मैं साल भर रह के इसके साथ इसकी नौकरी करवाई कि कम से कम वो यहाँ के लोगों को जान जाए, पहचान जाए। इतनी छोटी सैलरी में ही सही आगे बढ़ेगी। हमने उसको दिलासा दिया कि बेटियां, आजकल बेटियां साक्षर होने के बाद में उसका इस्तेमाल कर रही है, पढ़ो लिखो। इसीलिए मैंने शादी ब्याह में मेरी खराबी हुई है, मैंने बच्चों को शादी ब्याह की तरफ आकृष्ट नहीं किया। और मेरी बच्चियां मेरे लिए मेरी इज्जत नहीं, मेरा सम्मान है, मेरा गर्व
है, मेरे 5 बच्चे मेरे गर्वित हैं। अलंकार वर्मा जिस तरीके से संदिग्ध अवस्था में गायब हुआ है, अभी हमने उनकी माताजी से बातचीत की, काफ़ी पीड़ा हुई। उनसे बातचीत करने के बाद उनकी बहन मौजूद है, अलंकार की बहन यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि अलंकार इन्हीं के साथ आखिरी समय में था, इनके पास से ही अहिवारा से गायब हुआ है, तो उससे भी बातचीत कर लेते हैं। बेटा, आप बताएंगे, आपका भाई जब आप उसे ऑफिस लेकर के जाते थे उस दौरान किसी से काफ़ी ज़्यादा वो बातचीत करता था, कुछ ऐसा बताता था आपसे? वो बस फोन में गेम खेलता था और क्लास करता था। और ऑफिस जब आप ले जाते थे तो किसी से मिलना जुलना? उसका कोई सहेली दोस्त यहाँ नहीं है। नहीं तो आपके ऑफिस वालों से किसी से बातचीत? नहीं, ऑफिस वाले भी जानते हैं कि बहुत शांत रहता है, सीधा रहता है, बैठा रहता अच्छा, है। जब वो गायब हुआ उसके 2-4 दिन पहले आपसे कुछ बातचीत हुई, किसी विषय को लेके कुछ चर्चा, कोई भी बात? नहीं, कोई चर्चा विषय ऐसी नहीं हुई है, ना हमारे बीच लड़ाई हुई है। छोटा भाई है मेरा। नहीं, जैसे किसी के बारे में उसने कुछ बताया कि आज मेरी इससे बहस हुई, आज उसको मेरा अच्छा नहीं लगा, मैं गया, तो इस टाइप की कोई बातचीत? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं? नहीं। अच्छा, लास्ट लोकेशन उसकी क्या बता रहा है? मोबाइल उसका बंद बता रहा है, आपने अभी बताया मम्मी ने कि उसका मोबाइल बंद है। लास्ट लोकेशन क्या बता रहा है? वही बिलासपुर के आसपास हुआ था, बता रहे थे। बिलासपुर के आसपास हुआ था। बच्चा अहिवारा से गायब हुआ है? हाँ, और फिर लोकेशन बोल रहे थे कि बता- बिलासपुर अंबिकापुर के आसपास का है। किस पे शक है आपको? आपकी मम्मी ने अभी बताया कि आपके पापा जी जो है वो तंत्र विद्या में माहिर हैं। कब से आप अपने पिताजी से नहीं मिली थी? मैं 10th क्लास में थी तब से नहीं मिली थी? नहीं। फोन के में बातचीत? नहीं, कभी कुछ नहीं। हम लोग को पता ही नहीं है क्या नंबर है, कहाँ रहते हैं, कुछ नहीं। और ऐसे आते जाते में कभी आप लोगों को कभी नहीं आमना दिखे, सामना? कभी नहीं दिखे। तो आप कैसे आप कह सकते हैं कि वो बच्चे को ले जा सकते हैं आपके पापा? वो भी अहिवारा, उनको ये जानकारी भी नहीं थी कि आप अहिवारा में हैं। पिताजी को ये जानकारी थी कि आप अहिवारा में हैं? नहीं, तो फिर कैसे आप उनको ये कह सकते क्यों? हो सकता है वो मैं भाई मेरा इंस्टा आईडी चलाता था, तो हो सकता है उससे उसके माध्यम से उसको बुला ली हो, बहला फुसला कर आजकल इंस्टा आईडी के लिए उसको दोस्ती करके बुला लिया हो, कोई उसको किडनैप कर लिया हो फिर वहां से। क्योंकि जो लास्ट फुटेज दिखाया था थाने में तो खाली हाथ है, ऐसे बस ऐसे फोन चलाते हुए ऐसे चलते हुए जा रहा है। 2 कदम दिखाया था, ना वो घबराया हुआ है ना कुछ, ऐसे चलते जा रहा है। अब वहां से आपको शक है? कहाँ से गया फिर कैसे गया नहीं किस पता। पे शंका जाहिर करेंगी आप? मतलब अगर कोई वो गायब ही हुआ है, सीजी में अपने पिताजी पे शक है कि किसी अन्य लोगों पर शक हो सकता है या आपके पिताजी ने किसी को सहेजा हो बच्चे को लाने के लिए, वो शक किस पे शक हो रहा है? हो सकता है उसका इंस्टा आईडी से कोई सीजी के, अंबिकापुर के, बिलासपुर के कोई दोस्त वगैरह बनाए हो उसने। अच्छा, हो सकता है वो वहाँ बुलाया हो, हाँ। घूमने फिरने के लिए बुला लिया हो। वैसे मेरा भाई कहीं नहीं निकलता था, अगर उसको आइसक्रीम भी खानी होती थी तो मेरे से कहता था कि दीदी आइसक्रीम दिला दो। उनके पास मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि वो उनका हाथ होगा। पिताजी का हाथ नहीं होगा? नहीं, वो गया था, मुझे मालूम ही नहीं क्यों गया था, कहाँ गया था। अच्छा, वो अपने पिताजी का जिक्र करता था कभी बातचीत के दौरान कि मुझे जाना है पापा, या कभी कुछ नाम वाम लेता था? वो भी नहीं, वो तो खुद ही चिढ़ता है इस नाम से। अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? मदद कर दे मेरा बेटा आ जाए। कुछ नहीं चाहिए, मेरा बेटा का नाम बताइए। अलंकृता। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद, तमाम मिन्नतें करने के बाद वर्मा परिवार के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ था। बेटा पैदा हुआ और अचानक बेटा जो है वो 17 साल की उम्र जब उसकी हो जाती है तो दुर्ग के अहिवारा से वो बच्चा गायब हो जाता है, जिसकी शिकायत लेकर के आज उनकी माँ और उनकी बहन जो है जिला मुख्यालय में पहुंची थी और इस बात की शिकायत दर्ज कराई कि उनका 17 साल का बेटा अहिवारा से अचानक गायब हो गया है। बातचीत के दौरान पता चला कि बच्चे के जो पिताजी है वो तंत्र विद्या में माहिर है, तो उनकी जो माँ है उनका कहीं ना कहीं शक जो है वो अपने पति के तरफ भी जा रहा है कि कहीं तंत्र विद्या में इस्तेमाल करने के लिए उस बच्चे को तो उठा करके नहीं ले जाया गया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि बच्चा जो है वह इंस्टाग्राम आईडी चलाता था, तो कहीं इंस्टा के माध्यम से अपने दोस्तों के साथ उसने संपर्क किया हो और अचानक बिना बताए वो घर से चला गया है। दोनों ही बातों पर काफ़ी संदेह जताया उन्होंने कि अगर उनका पिताजी जो है, बच्चे का पिताजी जो है, उसने अगर बच्चे को ले गया है अपने साथ में, तो माँ कहीं ना कहीं इस बात से संतुष्ट है कि वो उन्हें ले गया। लेकिन यदि बच्चा बिना बताए इंस्टा आईडी में अपने दोस्तों के साथ संपर्क करके कहीं निकला है तो इस पर माँ जो है वो काफ़ी परेशान है। उनका कहना है कि बच्चा किसी के भी पास रहे लेकिन सुरक्षित रहे, क्योंकि काफ़ी मिन्नतों के बाद उस बच्चे को उन्होंने जन्म दिया था। अब चूंकि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है, कलेक्टर को ज्ञापन दिया जा चुका है
और माँ का कहना है कि किसी भी तरीके से उनके बच्चे की पतासाजी की जाए, नहीं तो रो रो करके वो अपनी जान दे देंगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी अहिवारा में एक घटना घटी थी जिसमें भिलाई का एक 17 साल का ही बच्चा जो है वो गायब हुआ था, और अचानक गायब होने के बाद पुलिस उसकी पतासाजी भी करती है, लेकिन गायब होने के ठीक 6 महीने के बाद बच्चे की बॉडी मिलती है और पुलिस ने उस विषय का खात्मा करके केस को बंद कर दिया था। तो अब ऐसी भी शंका जताई जा रही है कि कहीं उनके बच्चे को किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया या बहला फुसला करके बच्चे को ले गए हैं और उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। इस बात से माँ काफ़ी परेशान है और अब उन्होंने प्रशासन से रो रो कर विनती करी है कि कैसे भी करके उनके घर के चिराग को ढूंढा जाए। फिलहाल 4 बेटियों के साथ माँ अभी निवास इलाहाबाद में करती हैं और इलाहाबाद से वो गिरते हपटते अहिवारा पहुंची हैं अपने बेटे की पतासाजी करने। नंदिनी थाने में इस बात की शिकायत दर्ज कराई गई है और अब परिवार जो है वो काफ़ी परेशान है। उनका कहना है कि किसी भी स्थिति में उनका बच्चा जो है वो मिल जाए। फिलहाल देखना होगा पुलिस इस संवेदनशील मामले को कितनी गंभीरता से लेती है। क्या जो माँ अपने बच्चे के लिए आज रो रो करके दर दर की ठोकरें खा रही हैं, पुलिस उनकी कुछ मदद करेगी और उनके घर का चिराग जो है वो सही सलामत उन्हें मिल पाता है या नहीं। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं बीना।